नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HVS स्टडीज़ पे। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनिमल और बर्ड्स के ऊपर। इस वीडियो में हमने 25 प्लस क्वेश्चन लिए हैं एनिमल और बर्ड्स के ऊपर, जो कि इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन अर्थ। तो अर्थ पे सबसे बड़ी लिविंग बर्ड जो है वो कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिच। तो ऑस्ट्रिच जो है ये सबसे बड़ी लिविंग बर्ड है अर्थ पे, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैव द डायनासोर बीन एक्सटिंक्ट। तो डायनासोर जो है वो कितने साल पहले खत्म हो चुके हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा अबाउट 65 मिलियन ईयर्स। तो 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर्स जो हैं ये खत्म हो चुके हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। डार्विन फिंचेस रेफर टू अ ग्रुप ऑफ। तो डार्विन फिंचेस जो है ये किसके ग्रुप को कहा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बर्ड्स। तो बर्ड्स के एक ग्रुप है जिसको कि डार्विन फिंचेस के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। साइनिक्स इज द वॉइस बॉक्स इन। तो साइनिक्स जो होता है ये किसका वॉइस बॉक्स होता है? तो इसका आंसर ज्यादातर आप सबको पता ही होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा बर्ड्स। तो बर्ड्स जो होती है उनके वॉइस बॉक्स को कहा जाता है साइनिक्स, तो ये नाम जो है आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड। तो दुनिया की सबसे छोटी बर्ड जो है वो कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हमिंग बर्ड। तो हमिंग बर्ड जो है ये अर्थ पे सबसे छोटी बर्ड है। द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड to conserve the endangered species launched by the Union Ministry of Environment Forest covered the state of। तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो कि कंजर्वेशन एंडेंजर्ड स्पीशी का प्रोजेक्ट है, उसको लॉन्च करा गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के द्वारा। तो ये जो है ये कौन सी स्टेट्स है जिनमें कि ये लागू करा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, तो ये टोटल 5 स्टेट्स हैं जिनमें लागू करा गया था प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, जिससे कि कंजर्व करा जा सके स्नो लेपर्ड्स को। तो ये कौन कौन सी स्टेट रहेंगी? तो हो जाएगी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो ये टोटल 5 स्टेट्स हैं जिनमें कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड जो है ये लॉन्च करा गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा, जिससे कि इनको खत्म होने से बचाया जा सके। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। तो इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल जो है वो कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉल्फिन। तो डॉल्फिन जो है ये नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स द फिगर्स ऑफ विच आर फाउंड इन द स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया। तो हमारा स्टेट एम्बलम जो है उसमें किन की फिगर पाई जाती है? तो कौन सा एनिमल है जिसकी फिगर पाई जाती है हमारे स्टेट एम्बलम में? तो हमारा आंसर हो जाएगा हॉर्स एंड बुल। तो इनकी जो फिगर है वो पाई जाती है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया में, तो ये भी आपको नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे। एशियाटिक वाइल्ड एस इज नेचुरली फाउंड इन। तो एशियाटिक वाइल्ड एस जो है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा रेन ऑफ कुछ। तो रेन ऑफ कुछ जो है ये लोकेटेड है गुजरात स्टेट में, तो यहाँ पे जो है पाए जाते हैं एशियाटिक वाइल्ड एस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पश्मीना शॉल इज मेड फ्रॉम द हेयर ऑफ। तो पश्मीना शॉल जो होते हैं जो कि काफी फेमस होते हैं, सर्दियों में मेनली यूज किए जाते हैं पश्मीना शॉल, तो ये किससे बने होते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा गोट। तो गोट जो होता है उसके जो बाल होते हैं उससे बने होते हैं पश्मीना शॉल। ये जो होते हैं बहुत गर्म शॉल्स होते हैं और ये जो है काफी फेमस है, तो इनका नाम आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स इज द स्टेट बर्ड ऑफ द 3 इंडियन स्टेट्स, जो कि रहेंगी अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटका और उड़ीसा। तो इन तीनों स्टेट्स की जो स्टेट बर्ड है वो कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्लू जे। तो ब्लू जे जो है ये स्टेट बर्ड है इन तीनों स्टेट्स की, और इसको इंडियन रोलर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्नेक्स इज द डाइट मेनली कंपोज्ड ऑफ अदर स्नेक्स। तो इनमें से कौन सा स्नेक है जो कि स्नेक को ही खाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा किंग कोबरा। तो किंग कोबरा जो होता है ये स्नेक होता है जो कि मेनली जो स्नेक्स होते हैं, बाकी स्नेक्स होते हैं, उनको ही खाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज रेस्पिरेटरी डन बाय स्किन। तो इसका आंसर ज्यादातर आपको पता ही होगा, रेस्पिरेशन जो होता है स्किन के द्वारा कौन से एनिमल में होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा फ्रॉग। तो फ्रॉग्स जो होते हैं उनमें जो रेस्पिरेशन होता है वो उनकी स्किन के थ्रू होता है, तो ये आपको पता होगा।
नीलगिरी तहर इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो नीलगिरी तहर जो है ये कौन सी स्टेट एनिमल है, कौन सी स्टेट का, तो हमारा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु स्टेट जो है उसका स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहर। तो ये भी याद रखना है, जितनी भी स्टेट्स हैं इनके जो स्टेट एनिमल्स होंगे वो आपको पता होने चाहिए। संगई इज द स्टेट एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो संगई जो है ये कौन सी स्टेट का स्टेट एनिमल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर स्टेट जो है उसका स्टेट एनिमल है संगई। अ रेयर एंड एंडेंजर्ड एनिमल इन साइलेंट वैली इज। तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है उसमें एक रेयर और एंडेंजर्ड एनिमल जो है वो इनमें से कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा लायन टेल्ड मैकेक। तो लायन टेल्ड मैकेक जो है ये एक रेयर और एंडेंजर्ड एनिमल है साइलेंट वैली नेशनल पार्क में। तो ये भी आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ऑफ द मंकी स्पीशीज। तो मंकी स्पीशीज जो होती है उसमें सबसे बड़ा स्पीशीज जो है वो किसकी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मंड्रिल। तो मंड्रिल जो है सबसे बड़ी स्पीशी है मंकी स्पीशीज में। तो ये भी आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो स्केलेटन एट ऑल। तो इनमें से कौन सा जानवर है या फिश है जिसका स्केलेटन जो है वो नहीं होता, तो हमारा आंसर हो जाएगा जेली फिश। तो जेली फिश जो होती है इसका कोई भी स्केलेटन नहीं होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन इंडिया इज द डबल हम्प्ड कैमल फाउंड। तो डबल हम्प्ड कैमल जो होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा नुब्र वैली जो कि है लद्दाख में। तो नुब्र वैली जो है लद्दाख में वहां पे डबल हम्प्ड कैमल जो है ये पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ स्टेट का स्टेट एनिमल कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा वाइल्ड बफेलो। वाइल्ड बफेलो जो है ये स्टेट एनिमल है छत्तीसगढ़ का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड इन द वर्ल्ड। तो टॉलेस्ट फ्लाइंग बर्ड जो है दुनिया की वो कौन सी है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सेरस क्रेन। सेरस क्रेन जो है ये सबसे ऊंची उड़ने वाली बर्ड है पूरी दुनिया की। तो ये भी आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट वेनोमस स्नेक इन द वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा वेनोमस स्नेक जो है दुनिया का वो कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है ये वेनोमस स्नेक है दुनिया का सबसे बड़ा। तो ये भी आपको याद रखना है। द कॉमन एनिमल विद द साइंटिफिक नेम कैनिस लुपुस इज। तो कैनिस लुपुस जो है ये कौन से जानवर का साइंटिफिक नेम है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉग। तो डॉग जो होते हैं उनका साइंटिफिक नेम होता है कैनिस लुपुस। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो आपको याद रखना है डॉग्स का साइंटिफिक नेम होता है कैनिस लुपुस। इक्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो इक्टियोलॉजी जो होती है ये किस चीज की स्टडी होती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फिशेज। तो फिशेज की स्टडी को कहा जाता है इक्टियोलॉजी। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्नेक बिल्ड्स अ नेस्ट। तो नेस्ट जो होता है, जो घोंसला जो होता है वो कौन सा स्नेक बनाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा किंग कोबरा। तो किंग कोबरा स्नेक जो होता है ये अपना घोंसला बनाते हैं। बुबालुस बुबालिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच डोमेस्टिक एनिमल। तो कौन सा जानवर होता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है बुबालुस बुबालिस, तो हमारा आंसर हो जाएगा बफेलो। तो बफेलो जो होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो वो हो जाएगा बुबालुस बुबालिस। तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं ये हर एक फील्ड से हर एक चीज के इंपॉर्टेंट रहते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मेंबर ऑफ द कैट फैमिली। तो कैट फैमिली जो है उसकी सबसे बड़ा मेंबर जो है वो कौन है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टाइगर। तो टाइगर जो होता है ये सबसे बड़ा मेंबर होता है कैट फैमिली का। टाइगर जो होता है ये कैट फैमिली में आता है, ये आपको पता होना चाहिए, और ये सबसे बड़ा मेंबर होता है कैट फैमिली का। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।